Hello everyone, welcome to Career Pathshala, and in this lecture we are going to learn our operators which is used with where clause. तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो इस लेक्चर में हम अपने चार टाइप के ऑपरेटर्स को पढ़ रहे होंगे जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक ऑपरेटर्स हैं। तो सबसे पहले अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे, फिर अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे, फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स को पढ़ते हुए हम अपनी बिटवाइज ऑपरेटर्स पे एंड कर देंगे इस लेक्चर को। और इस पीडीएफ के बिल्कुल एंड में हमें एमसीक्यूज भी मिल रहे होंगे जिससे हम अपनी सारी लर्निंग्स को जाके प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों ही स्ट्रांग बना सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो इस लेक्चर में हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि वेयर क्लॉज को हम क्यों यूज करते हैं। तो वेयर क्लॉज को हम अगर हमारा कोई डेटा है, कोई रिकॉर्ड है, उस पर फिल्टर लगाने के लिए मतलब कुछ कुछ कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। वो कंडीशन अप्लाई होने के बाद जो भी हमारा डेटा होता है वो फिल्टर हो जाता है और हमें फिल्टर्ड डेटा दिख रहा होता है। अब बात करते हैं अपने ऑपरेटर्स की। तो जो ऑपरेटर्स होते हैं वो कुछ कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कराने के लिए, अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म कराने के लिए यूज होते हैं। सबसे पहले हम अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं वो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए, न्यूमरिक ऑपरेंड्स में मतलब नंबर्स पे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए यूज हो रहे होते हैं वेयर क्लॉज के अंदर। तो इसमें कुछ कुछ ऑपरेटर्स आ जाते हैं जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो। तो ये बेसिक ऑपरेटर्स हैं। इन सबको आप सभी जानते होंगे कि एडिशन ऐड कराने के लिए यूज होता है, सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लाई कराने, माइनस कराने के लिए मतलब दो चीजों को सब्सट्रैक्ट करने के लिए, सॉरी फॉर माय रॉन्ग वर्ड्स। मल्टीप्लिकेशन यूज हो रहा होता है मल्टीप्लाई कराने के लिए, डिवीजन डिवाइड करने के लिए यूज हो रहा होता है, और मॉड्यूलो हमें रिमाइंडर दे रहा होता है किसी भी दो नंबर्स का, किसी भी दो ऑपरेंड्स का। तो अब बात करते हैं कि ये कैसे यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी एक कमांड को समझ लेंगे। बाकी सारी कमांड में सिर्फ ऑपरेटर्स चेंज हो रहे हैं, बाकी लिखने का तरीका, सिंटैक्स सारा वही है। तो हम अपने एडिशन कमांड को देखते हैं कि हम कैसे यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि हम सेलेक्ट के साथ ही ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं विद वेयर क्लॉज। सेलेक्ट ऑल मतलब एस्ट्रिस्क का साइन ऑल डिनोट कर रहा है। फ्रॉम आइटम्स नाम का कोई टेबल है तो उसमें से, फिर वेयर क्लॉज लगाएंगे और फिर ब्रैकेट के अंदर अपने कुछ दो चीजें, कुछ दो ऐसे कीवर्ड्स दे रहे होंगे जिनके अंदर कुछ कुछ वैल्यूज स्टोर होगी। जैसे प्राइस के अंदर कुछ वैल्यू हो सकती है और टैक्स के अंदर कुछ वैल्यू हो सकती है, और बाद में जाके ही प्राइस प्लस टैक्स का एडिशन हो जाएगा। मान लो प्राइस 50 है और टैक्स 20 है, तो 50 प्लस 70, 50 प्लस 20 70 हो रहा होगा, और फिर वो जाके चेक भी हो रहा है कि क्या ये 50 प्लस 20 जो 70 बना ये 100 से छोटा है या नहीं। तो इस तरीके से चीजें यूज हो रही होती हैं। सब्सट्रैक्शन को देखने के लिए हम बीच में बस सब्सट्रैक्शन का साइन लगा देंगे। मल्टीप्लिकेशन को देखने के लिए सिर्फ एस्ट्रिस्क का साइन लगा देंगे, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएंगी चीजें। फिर डिवीजन के लिए हम सिर्फ डिवाइड वाले ऑपरेटर राइट, मतलब राइट स्लैश को यूज कर लेंगे। इसको फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं और इसको बैकवर्ड स्लैश बोलते हैं मे बी। और इस तरीके से हम मॉड्यूलो ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं जो कि हमें रिमाइंडर दिखाने के लिए यूज हो रहा होता है। अब बात करते हैं अपने कंपैरिजन ऑपरेटर की। तो कंपैरिजन ऑपरेटर किसी भी दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज हो रहा होता है। उसमें हमारे पास सबसे पहला जो कंपैरिजन ऑपरेटर आता है वो इक्वल टू आता है। दूसरा कंपैरिजन ऑपरेटर नॉट इक्वल टू आता है। फिर ग्रेटर देन भी होता है, लेसर देन भी होता है, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू भी होता है। मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू उसको साथ में कंबाइन कर देंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल भी हमारे पास बनता है, फिर लेसर देन इक्वल टू सिंबल भी हमारे पास बनता है। तो इस तरीके से अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं। लेकिन हम अब अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर स्विच करें तो वहाँ पे क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक इक्वल टू नाम, मतलब एक इक्वल टू करके भी ऑपरेटर होता है। काम दोनों का वही है कि चेक करता है कंडीशंस को, लेकिन एसक्यूएल में सिर्फ इक्वल टू ऑपरेटर ही होता है। वो इक्वल टू दो बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। सिमिलरली ये जो सारे ऑपरेटर्स हैं ये बेसिक ऑपरेटर्स हैं। अब बात करते हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स की। इसमें हम कुछ नए नए ऑपरेटर्स देख रहे होंगे जो शायद किसी ने अब से पहले देखे भी ना हो। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? कंबाइन मल्टीपल कंडीशन और टेस्ट एक्सप्रेशन सेट्स विद एन वेयर क्लॉज। मतलब ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं ये सिर्फ वैसे ही काम नहीं करते कि हमने कोई भी कंडीशन, दो चीजों को चेक करने के लिए काम नहीं करते। ये बहुत सारी मल्टीपल कंडीशंस को चेक करते हैं
तब जाके हमारे पास एक रिजल्ट आ रहा होता है। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली क्या काम करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारी लॉजिक बिल्डिंग पर काम कर रहे होते हैं। तो लॉजिक बिल्डिंग अगर किसी को अपनी अच्छी करनी है तो लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ आप खेल सकते हैं, आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी। तो अब बात करते हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर की। तो इसमें सबसे पहला ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करता है, एंड ऑपरेटर जितना भी हमारे पास डेटा होता है वो सारे डेटा को, मतलब जितने भी कंडीशंस हमने डिफाइन किए अपने डेटा में, सारे कंडीशंस को देखता है। अगर सारी कंडीशंस सच हैं, मतलब ट्रू हैं, तो ही हमें आउटपुट में ट्रू मिल रहा होता है, अदरवाइज हमें ट्रू नहीं मिल रहा होता है, अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न हो रहा होता है। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, यहाँ पे स्टाफ नाम का कोई टेबल है, शायद टेबल ही है, वेयर जहाँ पे रोल इक्वल टू मैनेजर का है और एंड सैलरी जो है वो 70,000 से ज़्यादा है। तो क्या अगर ये बात दोनों सच है किसी पर्टिकुलर डेटा के लिए, तो एंड हमारे पास ट्रू गिवन कर रहा होगा। अब बात करते हैं अपने और ऑपरेटर की। तो और ऑपरेटर क्या करता है, हम इन सारे ऑपरेटर्स को एक एक जाके प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे, वो आप खुद करना, तभी आपकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी हो पाएगी, तभी आपके ऑपरेटर्स पे, एसक्यूएल में ऑपरेटर्स पे कमांड बन पाएगी। ये सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स आप जरूर ट्राई करना, क्योंकि जो सारे जितने भी लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं इनको मैं थ्योरेटिकली आपको बता दूंगी। थ्योरेटिकल बताने में आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप करके देखेंगे तो आपकी जो नॉलेज है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो रही होगी। तो चलते हैं अपने लेक्चर पे और पढ़ते हैं अपने और ऑपरेटर को। और ऑपरेटर क्या करता है, और ऑपरेटर क्या करता है कि जितनी भी हमारे पास कंडीशंस होती हैं जो हमने दी हैं, उन कंडीशंस को चेक करता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक कंडीशन भी ट्रू है तो हमें आउटपुट में ट्रू मिल रहा होता है, अदरवाइज हमें फॉल्स मिल रहा होता है। इसको लिखने का तरीका भी बिल्कुल ये है सेम। आप यहाँ से जाके कुछ कुछ चीज़ें लिख के डेटाबेस क्रिएट करके, फिर यूज़ करके, फिर टेबल क्रिएट करके, फिर उसमें कुछ कुछ डेटा इंसर्ट करके, इस तरीके से इनके साथ थोड़ा खेलेंगे तो आपकी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़िया हो जाएगी। फिर नॉट की बात कर लेते हैं। तो नॉट क्या करता है, डिस्प्लेज रिकॉर्ड्स इफ द कंडीशंस आर नॉट ट्रू। मतलब कि अगर कंडीशन सच नहीं है तो हमें, मतलब अगर हमें दिखाना है कि कोई कंडीशन है, कंडीशन ए है, और इसके आगे अगर हम नॉट लगा देंगे तो ये कंडीशन का जो हमें आउटपुट मिलेगा वो रिवर्स में मिलेगा। अगर कोई सच बात है उसके आगे हमने नॉट लगा दिया तो हमें जो उसका आउटपुट मिलेगा वो हमें फॉल्स में मिलेगा, और अगर कोई फॉल्स है उसके आगे हमने नॉट लगा दिया तो हमें ट्रू मिलेगा, मतलब कंडीशन को रिवर्स कर देता है। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की, जो इन ऑपरेटर है। इन ऑपरेटर बेसिकली किसी भी चीज के अंदर चेक करता है, मतलब अगर कोई लिस्ट है उसमें हमें कुछ, लिस्ट में हमें नेम चेक करना है कि मेरा नेम उस लिस्ट में है या नहीं है, तो इन करके यूज करेंगे कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम आइटर वेयर डिपार्टमेंट इन, इस टाइप के डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, मतलब लिस्ट है कोई उसमें ये वाले डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, तो इसके लिए हम इन ऑपरेटर का यूज कर रहे होंगे। अब बात करते हैं अपने बिटवीन ऑपरेटर की। तो बिटवीन ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू की मतलब रेंज चेक करता है कि इस रेंज में या इस रेंज के बीच में अगर है, कुछ है तो हमें लाके दे दो, तो हमें वैसा ही रिजल्ट मिल रहा होता है। अब बात करते हैं अपने लाइक ऑपरेटर की। तो लाइक ऑपरेटर जो होता है वो स्पेसिफाइड पैटर्न इन अ कॉलम यूजिंग वाइल्ड कार्ड्स, मतलब ऐसे चेक करता है कि हमारे पास कोई दो डेटा है, सपोज हमारे पास कोई दो डेटा है, उस दो डेटा के जैसा हमें कोई दूसरा डेटा फाइंड करना है, या फिर कोई पर्टिकुलर एक फिक्स डेटा भी है तो उस फिक्स डेटा के जैसा हमें कोई दूसरा फिक्स, मतलब दूसरा डेटा फाइंड करना है, तो हम वहाँ पे लाइक वर्ड का, लाइक ऑपरेटर का यूज कर रहे होंगे। एनी और सम, मतलब ये वाला जो ऑपरेटर है एनी ऑपरेटर, इसको हम सम ऑपरेटर भी कह सकते हैं। और ये क्या कर रहा होता है, कंपेयर्स अ वैल्यू टू एनी वैल्यू इन अ सब क्वेरी रिजल्ट सेट, मतलब किसी भी वैल्यू के अंदर जाके जो चेक कर रहा था, एनी वैल्यू चेक कर रहा होता है, तो इसलिए ये यूज होता है। सेलेक्ट स्टार मतलब ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्राइस लेसर देन, किसी, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली प्राइस चेक हो रहा है, किसी प्रोडक्ट का प्राइस चेक हो रहा है, प्राइस अगर बड़ा है किसी भी दूसरे प्राइस से, मतलब एनी ऑफ द प्राइस, किसी भी दूसरे प्राइस से अगर
बड़ा है प्राइस, तो हमें कुछ-कुछ आउटपुट मतलब कुछ-कुछ रिज़ल्ट मिल रहा होगा। और ऑल ऑपरेटर ये तो एवरग्रीन ऑपरेटर है। ऑल ऑपरेटर सब की सारी वैल्यूज़ को जाके हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए ऑल ऑपरेटर यूज़ हो रहा होता है। वहीं पे इसका जो अल्टरनेटिव है वो एस्टेरिस्क भी है। एस्टेरिस्क बेसिकली सिंबल है, लेकिन ऑल जो है वो एक ऑपरेटर है। ये लॉजिकली काम करता है। जो एस्टेरिस्क वाला है वो एक सिंबल है, वो एक हम कह सकते हैं कि कमांड का एक पार्ट है। अब बात करते हैं अपने सबसे लास्ट ऑपरेटर, सबसे इम्पोर्टेंट ऑपरेटर, बिटवाइज़ ऑपरेटर्स की। तो बिटवाइज़ ऑपरेटर बेसिकली 2 ही होते हैं। ये बिट लेवल पे काम करते हैं, बिट लेवल पे मैनिपुलेशन करते हैं। जैसे बिट लेवल पे मैनिपुलेशन करते हैं, इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि जो कंप्यूटर होता है, वो बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है। बाइनरी लैंग्वेज में मतलब 0 और 1 की लैंग्वेज यूज़ कर रहा होता है। तो जो कंप्यूटर होता है उसको ट्रू या फॉल्स समझ में नहीं आता। उसको समझ आता है अगर ट्रू है तो 0 है और फॉल्स है नहीं सॉरी ट्रू है तो 1 है और फॉल्स है तो 0 है। ये चीज़ इतनी क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं अपने बिटवाइज़ ऑपरेटर की। तो सबसे पहले एंड ऑपरेटर की बात करते हैं। हमने लॉजिकल एंड में देखा था, लॉजिकल ऑपरेटर्स में देखा था कि एंड को ए एंड डी करके हम लिखते हैं। लेकिन बिटवाइज़ ऑपरेटर को हम एंड वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और को हम पाइप के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो मेरे कीबोर्ड में बैकस्पेस के जस्ट नीचे है। तो ये 2 ऑपरेटर्स होते हैं। अब परफॉर्मेंस इन दोनों की सेम ही है। एंड बिल्कुल सारी कंडीशंस को कि अगर सच है तो जाके चेक करेगा, और भी ऐसी कि अगर एक सच है तो हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस चीज़ को हम अभी थोड़ा और ज़्यादा डिकोड कर रहे होंगे आगे, लेकिन अभी देख लेते हैं कि इनको यूज़ करने का तरीका क्या होता है। तो बेसिकली जैसे हम अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं, उसी तरीके से हम अपने बिटवाइज़ ऑपरेटर्स को भी यूज़ करते हैं। बिटवाइज़ ऑपरेटर का सिंबल लगा के तब हम यूज़ कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं अपने डिकोड करने की कि एंड ऑपरेटर को और बिटवाइज और को हम कैसे डिकोड कर सकते हैं। तो सपोज हमारे पास यहाँ 2 टेबल दिखाई दे रहे हैं। इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ मैं, जूम आउट। अभी हमारे पास 2 टेबल दिखाई दे रहे हैं, एक बिटवाइज एंड का और एक बिटवाइज और का। बिटवाइज एंड के पास 2 वैल्यूज है एक्स और वाई, और फिर हमारे पास रिजल्ट दिख रहा है। मतलब ये एक्स नाम का कोई पर्सन है और ये वाई नाम का कोई पर्सन है। 0 को हम मान लेते हैं कि ये कोई झूठ है, वो है, और 1 को मान लेते हैं कि सच है। मतलब हम ऐसे मान सकते हैं कि जो x है वो एक बार झूठ बोलेगा, y भी एक बार झूठ बोलेगा, फिर नेक्स्ट टाइम में x झूठ बोलेगा, y सच बोलेगा, और जो x है वो पहले सच बोलेगा, फिर y झूठ बोलेगा, और फिर लास्ट में दोनों सच बोलेंगे। इस तरीके से हम अपने कुछ-कुछ इंट्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे बिटवाइज़ एंड और बिटवाइज़ और पे। तो सबसे पहले हम पहली कंडीशन को देखते हैं, बिटवाइज एंड की। तो दोनों ने एक्स ने और वाई ने दोनों ने झूठ बोला, तो हमें रिजल्ट में भी झूठ मिला, यानी कि फॉल्स मिला। अब बात करते हैं अपने दूसरी कंडीशन की। तो एक्स ने तो झूठ बोला लेकिन वाई ने सच बोल दिया, लेकिन हमें रिजल्ट तो झूठ ही मिला क्योंकि दोनों ने सच नहीं बोला, क्योंकि हम एंड ऑपरेटर के अंडर में काम कर रहे हैं। एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर सारी कंडीशन ट्रू है, मतलब सारी कंडीशन सच है, तो ही हमें सच मिल रहा होगा, यानी कि ट्रू मिल रहा होगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन ट्रू थी, दूसरी कंडीशन ट्रू नहीं थी, इसलिए हमें फॉल्स मिला। नेक्स्ट कंडीशन में भी यही हो रहा है कि एक सच बोल रहा है, एक झूठ बोल रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ पे भी फॉल्स मिल रहा होगा। नेक्स्ट कंडीशन में क्या है कि अरे वाह, एक्स ने भी सच बोल दिया, वाई ने भी सच बोल दिया, तो हमें रिजल्ट में भी सच ही मिल रहा होगा। तो इस तरीके से हमारा एंड ऑपरेटर काम करता है। और बिटवाइज और क्या है, वो चेक करता है कि अगर एक पर्सन भी तुम दोनों में से सच बोल रहा है, तो मैं तुम्हें सच ही प्रोवाइड करूंगा, झूठ नहीं दूंगा। तो सबसे पहली कंडीशन में बिटवाइज और की सबसे पहली कंडीशन में क्या होता है, एक्स भी झूठ बोल देता है, वाई भी झूठ बोल देता है, तो हमें रिजल्ट में भी झूठ मिल जाता है। अब नेक्स्ट कंडीशन में बिटवाइज और की क्या हुआ, एक्स ने तो झूठ बोला लेकिन वाई ने सच बोल दिया, तो हमें रिजल्ट में सच मिल गया, क्योंकि चेक करता है बिटवाइज और कि क्या एटलीस्ट मतलब एक बंदा तो सच बोल रहा हो। अब नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, तो एक्स ने सच बोल दिया, वाई ने झूठ बोल दिया, तो हमें रिजल्ट में भी सच मिल गया। मतलब एटलीस्ट एक कंडीशन तो सच वाली फुलफिल हो गई ना। अब सबसे लास्ट वाली कंडीशन देखते हैं। तो सबसे लास्ट वाली कंडीशन में दोनों ने ही सच बोल दिया, तो हमें सच ही मिल गया। तो इस तरीके से हमारा बिटवाइज एंड और बिटवाइज और काम कर रहा होता है। मतलब एक जनरल जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से बन के आती है कि अगर रिजल्ट अपोजिट है तो हमारे रिजल्ट चेंज हो सकते हैं बिटवाइज एंड और बिटवाइज और में। अदरवाइज अगर दोनों सेम है
तो बिटवाइज एंड के लिए भी और बिटवाइज और के लिए भी जो रिजल्ट्स होंगे वो सेम ही होंगे। मतलब बिटवाइज एंड अगर मतलब दोनों कंडीशन में अगर झूठ बोल रहा है तो फॉल्स ही मिलेगा, और सेम फॉर बिटवाइज और कि अगर दोनों कंडीशन में फॉल्स है तो हमें फॉल्स ही मिलेगा। सेम ऐसी बिटवाइज एंड के लिए अगर दोनों कंडीशन में ट्रू है तो हमें ट्रू ही मिलेगा, और अगर बिटवाइज और में देखें कि दोनों कंडीशन में ट्रू है तो हमें लास्ट में भी ट्रू ही मिल रहा होगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर इतना सब इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इस चैनल पे आने वाली जो सीरीज होगी वो कम्प्लीटली रिलेशनल डेटाबेस को हम कंप्लीट करते हुए अपने नॉन रिलेशनल डेटाबेस को भी कंप्लीट करेंगे। हम इस चैनल पे डेटाबेस को ही कम्प्लीटली कवर करेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि ये डेटाबेस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी फील्ड में, चाहे वेब डेवलपमेंट हो, डेटा एनालिटिक्स हो या फिर डेटा साइंस भी हो। और प्लीज आप इस लेक्चर को किसी को जरूर शेयर करना, क्योंकि क्या पता किसी की जर्नी में ये लेक्चर कुछ कुछ हेल्प कर रहा हो। और इस लेक्चर के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो मैंने इसी पीडीएफ के नीचे दिए हुए हैं, तो आप जाके उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी जो लर्निंग्स है उनको स्ट्रांग बना सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। सो टिल देन बाय।